जो अधिकारी कह रहा हो, जो नेता कह रहे हो मेरे साथ आइए, कॉमन आदमी बनके किसी भी तहसील में चलिए, पूरे उत्तर प्रदेश की किसी तहसील में चलेंगे, अगर वहां अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम दुकान खोल के ना बैठा मिले तो बताइएगा। हम मेहनत करें, हम सरकार बनाएं, मलाई मारे सफेद शर्ट वाले, नीचे से कमीशन जा रहा है ऊपर विधायक जी के पास, विधायक जी मौज कर रहे हैं। फिर जब चुनाव आएगा 3-4 करोड़ रुपया खर्चा करके फिर विधायक बन जाना है। जनता की चिंता किसको है? किसी भी मंत्री के यहाँ चले जाइए, जहाँ जाइए आपको भीड़ मिल रही। अगर अधिकारी जन सुनवाई कर रहे हैं तो ये भीड़ क्यों है? और अगर अधिकारी संतुष्ट करते रहे तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? ये सब दिखावा चल रहा है, फर्जी का ढकोसला है ये। कोई संतुष्ट नहीं है, जनता बिल्कुल त्राहिमाम है, अधिकारी सुनने वाले नहीं है। अधिकारियों पर लगाम लगाइए, नहीं 2027 में ये अधिकारी तख्ता पलट देंगे, क्योंकि यही अधिकारी पूर्ववर्ती सरकार में भी माल काट चुके हैं और यही इस सरकार में भी है। जिस तरह लूट घसोट मचाई जा रही है, 100-100 रुपए अधिकारी ले रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि पूरा प्रकरण क्या है? आप मैं कल एसडीएम राम सरेही घाट से अनुराग सिंह के केबिन में गया तो हमने उनका जो रवैया देखा। एक महिला आई थी, 3-4 लोग आए थे तो फाइल उठा के ऐसे हवा में फेंक दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये उपजिला अधिकारी नहीं, ये हाई कोर्ट के जज हैं। तो हम कहना चाहते, देखिए, वोट सरकार जब चुनाव लड़ती है तो वोट जनता करती है, अधिकारी नहीं जिताते हैं। बैलेट पेपर पे मोहर अधिकारी नहीं मारने जाता, वहाँ जनता करती है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, उनके अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। अधिकारियों पर लगाम लगाइए, नहीं 2027 में ये अधिकारी तख्ता पलट देंगे, क्योंकि यही अधिकारी पूर्ववर्ती सरकार में भी माल काट चुके हैं और यही इस सरकार में भी है। जिस तरह लूट घसोट मचाई जा रही है, 100-100 रुपए अधिकारी ले रहे हैं, 100-100 रुपए, और जनता से इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है जैसे कोई उनके पास प्रार्थी आ गया, उसके साथ आतंकवादियों जैसा सलूक किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, नौकर हैं आप हमारे। हम जिस तरह जनता चाहेगी उस तरह काम करना पड़ेगा, और अगर सरकार इन पर लगाम लगा रही है तो ठीक है, नहीं तो पब्लिक अगर सड़कों पर उतरेगी तो लाइन आर्डर के दुहाई नहीं देंगे अधिकारी लोग, क्योंकि ये मनबड़ रवैया सरकार को बदनाम कर रहा है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मंशा के खिलाफ ये सब काम कर रहे हैं अधिकारी लोग। हर तहसील में आप किसी भी विधायक के यहाँ चले जाइए, किसी भी मंत्री के यहाँ चले जाइए, जहाँ जाइए आपको भीड़ मिल रही। अगर अधिकारी जन सुनवाई कर रहे हैं तो ये भीड़ क्यों है? और अगर अधिकारी संतुष्ट कर दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? ये सब दिखावा चल रहा है, फर्जी का ढकोसला है ये। कोई संतुष्ट नहीं है, जनता बिल्कुल त्राहिमाम है, अधिकारी सुनने वाले नहीं हैं। ये अधिकारियों का जो रवैया है, जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि ये चश्मा हटवाइए आप। ये अधिकारियों ने जो चश्मा लगा दिया है, सरकार अधिकारी नहीं बनाएंगे, सरकार हम लोग बनाएंगे, हम लोग जो लाठियां खा रहे हैं सरकार में। ये सरकार अधिकारियों के बाप की बपौती नहीं है। जनता मेहनत करके अपना विधायक और मुख्यमंत्री चुनती है। योगी जी से कहना चाहते, आप इतने महान आदमी, आप इतना राजनीतिक सफर है, आपको ये अधिकारी कैसे गुमराह कर ले जा रहे हैं कि एसडीएम जो है दुकान खोल के बैठा है, 500 रुपए लाइए। अधिकारी जब बदतमीजी करेगा तो जनता बाहर निकलेगी तो दलालों को ढूंढेगी कि कोई अच्छा दलाल मिल जाए जिसका एसडीएम साहब से अच्छा लिंक हो, वो मेरा काम करा दे। इस तरह का रवैया बड़ा खतरनाक है, क्योंकि देखिए, हम लोग हमेशा टकराए हैं, हम लोग हमेशा जुल्म ज्यादती भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा सरकार के विरुद्ध रहे हैं। हम सरकार से आग्रह करना चाहते, अगर आप इस पे कुछ कर पाइए तो ठीक है, नहीं तो मुकदमा लेने के लिए तो कार्यकर्ता बैठा ही है। हम मेहनत करें, हम सरकार बनाएं, मलाई मारे सफेद शर्ट वाले, नीचे से कमीशन जा रहा है ऊपर विधायक जी के पास, विधायक जी मौज कर रहे हैं। फिर जब चुनाव आएगा 3-4 करोड़ रुपया खर्चा करके फिर विधायक बन जाना है। जनता की चिंता किसको है? तो बंद करिए दुकानें अपनी। क्यों आप दुकान खोल के बैठे? एसडीएम जाल चले जाओ, वहाँ केवल विधायक जी की सुनी जाएगी, कार्यकर्ता सड़कों पे पड़ा है, कार्यकर्ता की फाइल भेजी जा रही है। हम आतंकवादी हैं? इतिहास हमेशा टकराने वालों का लिखा जाता है, और अगर जुल्म ज्यादती भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना अपराध है तो अभिनव सिंह 1000 बार अपराध करेंगे। आपका रजिस्टर मेंटेन रखिए, मुकदमा लिखते रहिए कि सम्मान पे अगर आँच आएगी तो हम टकराएंगे, चाहे सामने अधिकारी हो और चाहे विधायक हो, क्योंकि हमको जनता का दर्द पता। नेता नदारत हैं, नेता सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे? बर्थडे में, पार्टी में, उद्घाटन में। जनता से इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि नेता तो जनता दर्शन तो लगता रहता ना हमेशा नेताओं का दिखावा है। आप बताइए, आप तो पत्रकार महोदय, तहसील में भीड़ क्यों होती है अगर जनता दर्शन लग रहा तो? थाने पे भीड़ क्यों है? सीओ के यहाँ भीड़ क्यों है? इसके बारे में कभी करिए। आप लोग चौथे स्तंभ है देश के, भ्रष्टाचार उजागर करिए।
हम आपसे और आपके माध्यम से उन अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि कमर कस लीजिए। नहीं, हमको कमर कसना भी आता है। अभिनव सिंह ओवर एज हो गया, जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। अधिकारी ड्यूटी करना सीख ले, वरना ड्यूटी करना सिखाने के लिए करड़ी सेना बैठी है सर। हम माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे। हमको मुख्यमंत्री जी से मिलने में समय नहीं लगेगा। मैं मिलूंगा तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी कलम से किसी अधिकारी का नुकसान हो, क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं, पब्लिक बिल्कुल त्राहिमाम कर रही है। हम क्रांतिकारी हैं, हमने हमेशा लाठियां खाई हैं। हम विपक्ष में रहे तब भी लाठी खाए, और आज भाजपा सरकार में भी लाठी खा रहे हैं। ये बड़ा निंदनीय है। आपके अधिकारी मनबड़ हो चुके हैं। अगर आपने अधिकारियों पर निरंकुश, अगर आपने जो है अंकुश नहीं लगाया अधिकारियों पर, तो आपका बेड़ा गर्क होना है। कितना भी मेहनत कर लीजिए, सब मेहनत बेकार है। सरकार तो कहती है इस सरकार में, मतलब लोग कहते हैं, नेता कहते हैं कि लाइन ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन है, जनता की सुनी जा रही है। लोग जो अधिकारी कह रहा हो, जो नेता कह रहे हो, मेरे साथ आइए, कॉमन आदमी बनके किसी भी तहसील में चलिए, पूरे उत्तर प्रदेश की किसी तहसील में चलेंगे। अगर वहां अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम दुकान खोल के ना बैठा मिले तो बताइएगा। जो है पिछली सरकारों में जितने भी दलाल थे, वो इस सरकार में भी दुकान खोल कर बैठे तहसील के बाहर। 10,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, मुकदमा खत्म। सब न्यायालय वहीं आ गया है। आजकल एसडीएम के यहाँ, दरोगा के यहाँ, सीओ के यहाँ सब न्यायालय खुली हैं। आपको न्यायालय जाने की जरूरत नहीं, वहीं पैसा दीजिए, वहीं आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, बंद हो जाएगी। आपकी खतौनी गलत है, जानबूझ के गलत कर दी जाएगी, पैसा दीजिए, आपका काम सही। तो जनता का दोहन ही तो हो रहा है। ये जनता नफरत का पात्र नहीं हो रही। सरकार नफरत किससे हो रही है? बीजेपी से। अधिकारी क्या है? ये आपकी सरकार में माल काट रहे हैं, विपक्ष में आएंगे तब भी माल काटेंगे। इनका कहीं से कोई नुकसान है? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित करके सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, नहीं ये बीजेपी को चबा जाएंगे। इस गड़बड़ा जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, हम लोग अगर पर्सनली मामला है क्या? आप इतना नाराज हैं अधिकारियों से? कोई पर्सनली मामला नहीं, जनता के दुख से वाकिफ हैं। हम कोई नेता नहीं हैं, हम समाज के बेटा हैं। हम लोगों का दुख दर्द वैसे ही महसूस करते हैं जैसे हम खुद प्रताड़ित हों, ऐसे हम सबकी तकलीफ सुनते हैं। हम देख लिए एसडीएम साहब का व्यवहार कि फाइल उठा के ऐसे फेंकी जा रही है, ऐसा लग रहा है ये हिंदुस्तान के पीएम है, ये अधिकारी नहीं है। ये अधिकारियों जैसा व्यवहार है इनका। किसी इंसान, कोई पीड़ित आपके पास आया है, उसको संतुष्ट करने के बजाय उसकी फाइल आप टेबल से फेंक दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप नौकर हैं हमारे। आप इस शहर में लोगों को, आपको जो वेतन मिलता है वो जनता के पैसे से मिलता है, सरकार अपने घर से नहीं दे रही है। और जनता को ही आप प्रताड़ित कर रहे हैं। नेता को वेतन जनता के पैसे से, टैक्स से मिलता है, और आप जनता की ही नहीं सुन रहे हैं। किस लिए ये घमंड? किस लिए? इस धरती पर रावण का घमंड नहीं चला तो ये 2 कौड़ी के अधिकारी जनता को पैरों की जूती समझ रहे हैं। और तहसील में कभी किसी नेता को देखे कि वो आप उससे पूछ रहा हो कि नहीं क्या तकलीफ है आपकी? समाधान दिवस नहीं होता शनिवार समाधान दिवस? वो समाचार दिवस है। अधिकारी एक दूसरे से पूछते कितना माल इकट्ठा हुआ, जरा कोने में आना। ये जो है ये सर्प दिखावा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जनता जो है बिल्कुल उलझ गई है। ये ऊपर जो अधिकारी संदेश पहुंचा रहे हैं कि नहीं सरकार बड़ी अच्छी चल रही है, सरकार बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। हम लोग भाजपा को नहीं चाहते हैं कि सनातन की बात करने वाली सरकार जो है वो धराशायी हो जाए। अधिकारी जो है बिल्कुल बदनाम करने के नहीं, तो अधिकारी का कहीं से कोई नुकसान नहीं। ये आगे आपकी सरकार में माल काट रहे हैं, आगे भी काटेंगे। इन पे लगाम लगाइए, इन पे हंटर उठाइए, चाबुक चलाइए, इनकी संपत्ति की जाँच करिए। कितना माल काट के बैठे पता लगना चाहिए ना सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अभिनव सिंह जी थे, जिनसे हमने खास बातचीत की। इन्होंने सीधे सरकार को ये चिताया है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे भी ये निवेदन उन्होंने किया कि जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो 27 में बीजेपी की वापसी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।